हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का टॉपिक चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपना टॉपिक चालक। तो चालक क्या होता है? चालक क्या होता है? तो चालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है? चालक। तो डेफिनेशन लिख लेंगे कि वह पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे चालक कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। देखिए, इसमें जो चांदी है दुनिया का सबसे अच्छा इसे चालक माना जाता है। तो ये भी लिख लीजिएगा, चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक होता है और 1 ग्राम सोने से और 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अचालक की तरफ। अचालक किसे कहेंगे? तो वह पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना होता है उसे क्या कहा जाता है? अचालक। डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अचालक कहेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उसे अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, बालू, पत्थर इत्यादि, ये होते हैं अचालक। चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और अचालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तीसरा है हमारा अर्धचालक, इसे कहेंगे। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का तो प्रवाह होता है लेकिन आंशिक रूप से होता है। जैसे में एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, उसे क्या कहा जाता है? अर्धचालक। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम इत्यादि। ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। इसी प्रकार से एक होता है अतिचालक, सुपर कंडक्टर। वैसे पदार्थ जो बहुत ही कम ताप पर, शून्य ताप पर, शून्य से भी कम ताप पर वो क्या हो जाते हैं? प्रतिरोध उनका शून्य हो जाता है, यानी उनमें ऊर्जा का ह्रास 0 हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अतिचालक। तो वैसे पदार्थ जो बहुत ही कम ताप पर, बहुत ही कम ताप पर, वैसे पदार्थ जो बहुत ही कम ताप पर, वैसे पदार्थ जिन, ठीक है, जो बहुत ही कम ताप पर, जिनका प्रतिरोध क्या हो जाए? जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अतिचालक कहेंगे। उसे हम लोग कहेंगे अतिचालक। ऐसा वास्तविक कोई पदार्थ नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है पारा। पारा
ऐसा बिहेव करता है। ठीक, जब इसे शून्य ताप से नीचे माइनस में ले जाया जाता है तो ये अति चालक की तरह बिहेव करने लगता है और इसका उपयोग कई चीजों में किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए।